जय सीताराम। हम आप सबके मंगल की कामना करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर है। आज अंतिम मतदान का दिन है। 4 जून को इसका निर्णय भी हो जाएगा। फैसला किसके पक्ष में आएगा, ये जानने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक बड़ा उत्साहित है, उत्सुक है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत के ऊपर है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा है ये भारत के भविष्य का निर्णय करेगा। भारत के भविष्य को किधर जाना है ये 2024 लोकसभा निर्णय करेगा। और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारत के भविष्य को सुनिश्चित कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बार किसके सर पे मुकुट होगा, कौन सत्ता पक्ष में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा। बहुत लोग उत्सुक हैं जानने के लिए, बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि कौन सत्ता पक्ष में होगा, कौन विपक्ष में होगा। आप लोग भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको YouTube के माध्यम से बताना चाहूँगा। हमारे साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सत्ता किसके मस्तक पर विराजमान होगी, सत्ता का ताज कौन पहनेगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनिएगा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वर्ष जो विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तो हमेशा 2 पक्ष रहे, परंतु इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो धर्म और अधर्म के ऊपर भी कहीं ना कहीं लड़ा गया हुआ है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। अब मैं नहीं बताऊंगा धर्म के पक्ष में कौन है, अधर्म के पक्ष में कौन है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारत का सूत्र है सत्यमेव जयते। भारत का सिद्धांत है सत्यमेव जयते। भारत का भविष्य है सत्यमेव जयते। और भारत की उपासना है सत्यमेव जयते। भारत की संस्कृति है सत्यमेव जयते। भारत की परंपरा है सत्यमेव जयते। भारत की पद्धति है सत्यमेव जयते। और भारत के रग रग में, रोम रोम में समाहित है सत्यमेव जयते। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, और सत्य ही हमेशा विजयी होता है। सत्य भले ही कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है ये है धर्म और अधर्म के बीच में भी कहीं ना कहीं लड़ा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये सत्य के पक्ष में जा रहा है। जो सत्य के प्रति संकल्पित है, जो सत्य के प्रति समर्पित है, जो सत्य और निष्ठा के साथ खड़ा हुआ है, जो ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा राजनीतिक दल सत्ता पक्ष पर काबिज होगा और सत्ता का उसी को स्वाद मिलेगा जो सत्य के पक्ष में खड़ा हुआ है। अब पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, इसमें जो भी सत्य के पक्ष में होगा वही सत्ता पर आरूढ़ होगा, क्योंकि भारत की जो जनता है वो बहुत समझदार हो चुकी है। भारत का प्रत्येक नागरिक समझदार हो चुका है। उसको मालूम है हमारा अहित कहाँ पर है, हमारा हित कहाँ पर है, हमारी जीत कहाँ पर है, हमारी हार कहाँ पर है, हमारा भविष्य कहाँ पर है, हमारा सम्मान कहाँ है, हमारा आत्मसम्मान कहाँ है, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ पर है, हमारे देश का भविष्य कहाँ पर है, हमारे राष्ट्र का भविष्य कहाँ पर है, हमारे सनातन का भविष्य कहाँ पर है। इसलिए मैं आपको YouTube के माध्यम से आज भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि सत्ता पर कौन काबिज होगा, सत्ता किसके कदमों को चूमेगी, सत्ता किसके सर का ताज बनेगा, सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, कौन बैठेगा। तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए।
जो सत्य के पक्ष में खड़ा है वही सत्ता पर काबिज होगा। जो सत्य के पक्ष पर खड़ा है वही भारत की गद्दी पर विराजमान होगा और भारत उसके माथे पर टीका लगा करके उसको सिरमौर बना करके इस बार भारत जो है वो विश्व गुरु के कदमों पर आगे बढ़ रहा है और सनातन की जय घोष करते हुए भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहिए, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है, सत्य हमेशा जीतता है। और आप सभी लोगों ने सत्य के पक्ष में जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, देशवासियों इस बार सत्य की विजय होने वाली है और सत्ता पक्ष पर सत्य विराजमान होने वाला है। असत्य का विनाश होगा, अधर्म का नाश होगा, सत्य की विजय होगी। आप जानना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष पर कौन बैठेगा, सत्ता किसके कदमों को चूमेगी, इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री के पद पर कौन आरूढ़ होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने अपने आत्मसम्मान को बचा करके रखा है, जिसने कहीं भी किसी स्थिति में समझौता नहीं किया है, जो भारत के भविष्य को लेकर के चला है, जो 140 करोड़ देशवासियों को लेकर के चला है, जिसने हमेशा सबका विकास चाहा हो, जिसने हमेशा सबका मंगल चाहा हो, जिसके नज़रों में भेदभाव ना हो, ऐसे लोग सत्ता के निकट हैं, सत्ता के करीब हैं और वही लोग सत्ता पर काबिज होंगे, सत्ता उन्हीं के कदमों को चूमेगी। तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, इस वर्ष 2024 का लोकसभा का जो इलेक्शन है वो सत्य के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सत्यमेव जयते इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जो सत्य के पक्ष में खड़ा है उसी को अपना मताधिकार का वो प्रयोग करा रही है। जो सत्य के पक्ष में खड़ा है वही सत्ता पर काबिज होगा, जो सत्य के पक्ष में खड़ा है वही सिंहासन पर बैठेगा और जो सत्य के पक्ष में खड़ा है वही अगला भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहूँगा, सत्य की विजय होगी, सनातन की जय होगी और सत्य के पथ पर जो अग्रसर है वही सत्ता पर काबिज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको मंगल कामना, आपको बधाई देता हूँ। आपने बहुत भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करके और सत्य के पक्ष में जो वोट दिया है, इससे सत्ता पर विराजमान होने वाला वो महान दिव्यात्मा कोई होगा जो सनातन और सत्य को दोनों को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व को मार्गदर्शक देगा और विश्व की दिशा और दशा को बदलेगा और भारत का भविष्य और उज्जवल होगा। भारत सोने की चिड़िया थी और भविष्य में भी रहेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सबका सिरमौर बनेगा जो सत्य के पक्ष में है। इस वर्ष सत्ता उसी के कदमों को चूमेगी, वही सत्ताधीश बनेगा, वही सत्य की राह पर चलेगा, वही सिंहासन पर विराजमान होगा। तो आप लोग जानते हैं सत्य के पक्ष में कौन व्यक्ति चल रहा है और जो सत्य के पक्ष में है वही सत्ता पर काबिज होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। एक बार फिर से आपसे मैं कहना चाहूँगा, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, असत्य पराजित होता है और हमारा डिमडिम घोष है सनातन, हमारा डिमडिम घोष है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम ये चाहते हैं और हम ये लोग करते भी हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। 2024 में धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। सत्ता पर वही आरूढ़ होगा जो धर्म के पक्ष में खड़ा होगा। अधर्म का इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में विनाश होगा। तो आप सभी लोगों ने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में जब भी कभी भारत का इलेक्शन होगा तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारत के भविष्य का आप निर्णय करेंगे। और हमारे YouTube चैनल को आप सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात तक पहुंच सके। हमारे YouTube चैनल का नाम है सुखदेव जी महाराज अयोध्या।
इसी इन्हीं मंगल कामना के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय सीताराम। भारत माता की जय। सत्यमेव जयते। हर हर महादेव। पुनः एक बार आप सबकी मंगल की कामना करते हुए हम आप सबका कल्याण चाहते हैं। जय सीताराम।